डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज आगे हम अध्ययन करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो देखें आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो किसी गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा, जो सबसे बाहर की कक्षा है जिसे बाह्यतम कक्षा या संयोजी कोश कहें, से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहा जाता है। जैसे इक्वेशन के रूप में लिखा है, ए एटम है गैसीय स्टेट में, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने पर यह बन गया ए पॉजिटिव, और इसमें जो एनर्जी है वो होगी E1। तो E1 एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये E1 कहलाता है यहाँ आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। इसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा वो निकलेगा A+ में से, तो A+ में से इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये बनेगा A2 पॉजिटिव और ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी E2। इस तरह से जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं उसको उसी तरह से आयनन ऊर्जा के रूप में दर्शाते हैं, E1, E2, E3 एट्सेट्रा। तो E1 क्या हो जाएगा, प्रथम आयनन ऊर्जा, E2 द्वितीय आयनन ऊर्जा तथा E3 तृतीय आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा का मात्रक या यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल या किलो जूल पर मोल होता है। इसे IE या डेल्टा H के द्वारा निरूपित किया जाता है या इसके द्वारा दर्शाते हैं। किसी भी परमाणु से प्रथम संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे कहेंगे हम प्रथम आयनन ऊर्जा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है वो निकलता है धनायन से और पहला इलेक्ट्रॉन उदासीन से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। इस आधार पर इनके आयनन ऊर्जाओं का क्रम होगा, देखें, IE1 लेस देन IE2 एंड लेस देन IE3, अर्थात IE3 का मान सबसे ज़्यादा है, फिर IE2, फिर IE1। सारणी में हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जैसे सोडियम है, इसके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी 118, सेकंड है देखो 1091, इसी तरह थर्ड है वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से आयनन ऊर्जाओं का मान क्रम से बढ़ता जाता है। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट है परमाणु का आकार या साइज ऑफ एटम। बाह्य कक्ष का इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी दूरी पर होगा उसको हटाने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है बाह्यतम कोश पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है, या दूसरे वे में कहें हम, आकार घटने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। अर्थात आयनन ऊर्जा और आकार का संबंध क्या होगा, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। दूसरा फैक्टर है आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में स्थित इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, उसे हम शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके कारण संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य परिरक्षण का कार्य करते हैं, जिसके कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अतः परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा आयनन विभव का मान उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव अधिक होने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तीसरा फैक्टर है नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होगा, उतना ही अधिक हो जाएगा, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते। अर्थात इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें हम,
एक है पोटेशियम, और पोटेशियम की तुलना करें हम कैल्शियम से, तो दोनों में से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। तो किस में ज़्यादा होगी? कैल्शियम में। क्यों? क्योंकि कैल्शियम में प्रभावी नाभिकीय आकर्षण का मान अधिक हो जाता है, या दूसरे वे में इसमें संयोजी कोष कंप्लीटली भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। यदि किसी परमाणु या आयन का बाह्यतम कोष का विन्यास, संयोजी कोष या बाह्यतम कोष का विन्यास कंप्लीटली फिल्ड हो, जिसे हम रिप्रेजेंट करें NS2Np6, तो उसका आयनन विभव उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे देखो हम इसका एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे लिया लिथियम, लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल गया? 2s1 से, और ये बन गया Li + 1s2। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s2 से निकलता है, इसका मतलब संयोजी कोष क्या है? कंप्लीटली भरा हुआ है, तो 1s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखो E1 तो है 520.1 और E2 कितना हो गया? 7297, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्थायी होने पर आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल सोडियम का दे रखा हमने कि सोडियम में 3s1 से पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है, तब तो आयनन ऊर्जा है 495, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6 से निकलता है तब है 4563। इससे प्रतीत होता है कि विन्यास जितना स्थायी होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक हो जाता है। इसी तरह से यदि किसी परमाणु का बाह्यतम कोष का विन्यास अर्धपूर्ण हो या हाफ फिल्ड हो, तो भी आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक ही आवर्त के हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। तो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण के आधार पर तो आयनन ऊर्जा किसकी अधिक होनी चाहिए? ऑक्सीजन की, बट नाइट्रोजन की अधिक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? हाफ फिल्ड है। तो देखो नाइट्रोजन की वैल्यू है 1402 और ऑक्सीजन की है 1313.7 किलोजूल पर मोल। तो हाफ फिल्ड होने के कारण इसकी आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन से अधिक होता है। इसी प्रकार नियोन को देखें हम उसी आवर्त में, तो नियोन का बाह्यतम विन्यास क्या रहता है? पूरा भरा हुआ रहता है, इसके कारण इनका आयनन विभव अधिक हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है समान ऊर्जा स्तर के S, P, D और F कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन का निकलना, अर्थात ऊर्जा क्या हो? समान हो। तो अब S, P, D और F में आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा? तो समान ऊर्जा स्तर वाले कोषों के कक्षकों में S कक्षक कहाँ रहेगा? नाभिक के एकदम निकट, तथा उसकी दूरी P, D और F के क्रम में बढ़ती है। जैसे जैसे हम जाते हैं तो सबसे कम ऊर्जा होती है S की, फिर P, इसके बाद D और फिर F। इस तरह से इनकी ऊर्जाओं का क्रम रहता है, अर्थात S कक्षक कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के एकदम पास में रहता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझे हम, देखो बेरिलियम, बेरिलियम के बाह्यतम कोष में 2s2 और बोरोन के 2p1। तो S निकट है, तो S से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो बेरिलियम का आयनन विभव होगा 899। इसी तरह बोरोन का कितना हो जाएगा? 800, क्योंकि बोरोन में इलेक्ट्रॉन 2p से निकलता है जबकि बेरिलियम में 2s से निकलता है। तो S कक्षक नाभिक के निकट होने के कारण नाभिक के आकर्षण अधिक होगा और उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इनका क्रम क्या हो जाएगा? आयनन ऊर्जा का क्रम सबसे ज़्यादा S, फिर P, फिर D और उसके बाद F। इस तरह से इनकी आयनन ऊर्जा का क्रम होगा। नेक्स्ट है परमाणु या आयन पर कुल आवेश। आयनन ऊर्जा आवेश पर भी निर्भर करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले उत्सर्जित होता है उदासीन परमाणु से, उसके बाद दूसरा धनायन से। तो जैसे जैसे धनायन बढ़ता जाएगा या धनावेश बढ़ता जाएगा, तो धनावेश बढ़ने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो इनके आयनन ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा? IE1 सबसे कम, फिर E2, फिर IE3। इस तरह से इनकी ऊर्जा का क्रम
हो जाएगा। अर्थात दूसरे वे में कहें हम तो आयन पर जितना ज़्यादा धनावेश होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। जैसे इसको हमने एक टेबल के रूप में भी दर्शा रखा है। एक पूरा आवर्त लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इन सारे फैक्टर्स को हमने इस टेबल में भी इसको वैल्यूज़ के आधार पर दर्शाया कि आयनन ऊर्जा किस तरह से प्रभावित होती है। अब आयनन ऊर्जा में एक पीरियोडिक टेबल में क्या प्रभाव पड़ते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, अर्थात एक पीरियड में हम बाएं से दाएं जाएं और एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो आवर्त में क्या परिवर्तन होगा, पहले देखें हम आवर्त में परिवर्तन। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आकार कम हो जाता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात सिंपल वे में क्या कहें हम कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, परंतु ये ट्रेंड एक रेगुलर क्रम में नहीं होता, इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी या अनियमितताएं भी पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि आयनन ऊर्जा का मान केवल आकार पर ही निर्भर नहीं करता, आकार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है। इसलिए देखो इनके आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा। एक आवर्त में इसको ग्राफ के रूप में दर्शाया, देखो हाइड्रोजन 1s1, फिर हीलियम का 1s2, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा हीलियम, फिर लिथियम का कम। क्यों? क्योंकि हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि लिथियम में क्या हो गया, इनकम्प्लीट। लिथियम से ज़्यादा फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और देखो फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इस तरह से आयनन ऊर्जा आकार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करती है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड है तो उनकी आयनन ऊर्जा का मान पार्शियली फील्ड से अधिक होता है। समूह में क्या परिवर्तन होगा। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, अर्थात ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो आकार बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा नाभिकीय आकर्षण कम होता जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। इसमें भी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे बोरोन परिवार में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जबकि इसमें इस तरह से रेगुलर परिवर्तन नहीं होता। बोरोन से एल्यूमिनियम में जाने पर तो कम हो रही है, देखो 577, फिर गैलियम में जाते हैं तो थोड़ी सी अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में 10 संक्रमण तत्व होते हैं, जिसके कारण नाभिकीय आवेश में 18 की वृद्धि हो जाती है, इसलिए आयनन ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ती है। इसके विपरीत देखें इंडियम और थेलियम में अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 32 तत्व आते हैं, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है और आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। इस तरह से एक वर्ग में और आवर्त में जाने पर आयनन ऊर्जा प्रभावित होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। ये पूरा एक प्रॉपर्टीज है आयनन ऊर्जा, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, पहले पीडीएफ को पढ़ें फिर वीडियो को सुनें। फिर भी कोई समस्या है तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।